गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा ऑक्सिलरीज और वर्ब्स पे। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डू को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो आज भी हम उसी पे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। सो अब जो है हम डू को यूज़ करेंगे विथ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको हम यूज़ करेंगे टू एम्फसाइज। इसको हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे विथ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको हम यूज़ करेंगे विथ सो डू को हम यूज़ करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम किसी चीज़ को एम्फसाइज कर सकें। एम्फसाइज करना मतलब होता है किसी चीज़ पर वजन डालना या किसी चीज़ पर जोर डालना, कि हम किसी बात को जोर दे के बताना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे एम्फोसिस करना। अब जो इस पे जो रिलेटेड हमारे पास जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। यू डू लुक पेल, यानी कि यू डू लुक पेल यानी कि तुम भी पेल दिख रहे हो। पेल यानी कि जिसका रंग उतर चुका हो, यानी कि जिसमें कोई भी रंग ना बचा हो, तो उसको हम कहते हैं पेल, या हम उसको कमज़ोर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम एम्फोसिस कर रहे हैं कि यू डू, मतलब कि तुम भी। हम सिंपली ऐसे नहीं कह रहे कि तुम पेल हो चुके हो, यानी वैसा कह रहे कि तुम भी। तो जो हम टू यू डू जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर यहाँ पे जो है ये उसको पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि उस पर जोर डाल रहा है। तो यहाँ पे जो ये डू यूज जाएगा ये हो जाएगा आपका एम्फोसिस किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए। और ये जो टाइप का सेंटेंस है इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला एग्जांपल हो गया ये। जो सेकंड एग्जांपल है, तो अब जो सेकंड हमारा एग्जांपल है ये है आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो, यानी कि मैंने उससे कहा था कि वो ना जाए लेकिन वो फिर भी गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि आई टोल्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो। यहाँ पे डू का जो फॉर्म है यहाँ पे हमने यूज किया है डिड। सो यहाँ पर देखिए कि ही डिड, यानी कि मना करने के बावजूद वो जो है व्यक्ति जो है वो गया। सो यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे एम्फोसिस कर रहे हैं, यानी कि हम जोर डाल रहे हैं कि मना करने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति जो है वो चला गया। सो इस तरीके की सेंटेंस जिसमें हम किसी बात पर जोर देते हैं तो उनको हम कहते हैं एम्फोसाइज करना। और हम डू वर्ड को एफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हम डू को वर्ड यूज करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे जिसमें कि हम डू को यूज करेंगे टू रिक्वेस्ट, इनविटेशन और परसुएसिव, यानी कि इसको हम यूज करेंगे
सो जो डू है हम उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हम या तो हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए, हम किसी चीज़ को परस्यू करने के लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। सो अब जो यहाँ पे इसकी जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ये हो जाएगा डू कीप क्वाइट, यानी कि शांति बनाए रखें। तो अब देखिए यहाँ पे हमने डू यहाँ पे है, यहाँ पे किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम फिर यहाँ पे किसी से आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना है यानी किसी से आग्रह करना कि वो उस काम को करे। तो हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डू कीप क्वाइट, यानी कि शांति बनाए रखें। सो हम यहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम साइलेंस मेंटेन करने के लिए। सो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है ये है ओ डू कम इट्स गोइंग टू बी सच अ फन, यानी कि ओ मतलब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया है। एक्सक्लेमेटरी साइन तभी यूज होता है जब किसी हमको एक्साइटमेंट को दिखाना हो या हमको किसी भी दुख को व्यक्त करना हो, यानी कि ये किसी भी ये जो है ये सेंटेंसेस में एक फीलिंग ऐड करने के लिए होता है कि जो फीलिंग है वो कैसी है, कि वो एक्साइटिंग है कि या वो बहुत ज़्यादा निराश करने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग है। सो उसको दिखाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे ओ यूज़ किया है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्साइटमेंट हियर। सो यहाँ पे हम एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। डू कम यानी कि जल्दी आओ, मतलब कि ज़रूर आओ। इट्स गोइंग टू बी सच अ फन, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डू कम यानी कि वी आर रिक्वेस्टिंग समवन टू कम हियर, यानी कि हम यहाँ पे फिर से किसी को आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए। सो ये जो हो जाएगा आपका जो सेकंड सेंटेंस, इसमें भी हम देखिए कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी को आने के लिए यहाँ पे बुला रहे हैं। सो ये सेंटेंस दो सेंटेंस हो जाएंगे जिनमें हम डू को यूज़ कर रहे हैं विथ इंपरेटिव सेंटेंस टू रिक्वेस्ट परमिशन, यानी कि हम किसी को बुलाने के लिए जो है या किसी को कुछ करने के लिए हम किसी को आग्रह करते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप नोट कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैन, जिसको हम आगे बताएंगे कि कैन क्या होता है। कि नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा कैन, इसको हम यूज करेंगे अब जो यहाँ पे कैन है इसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी कि हम किसी चीज़ की एबिलिटी, एबिलिटी यानी मतलब होता है काबिलियत, यानी कि किसी भी चीज़ की काबिलियत को हम दिखाने के लिए, या किसी भी चीज़ की कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कुछ भी करने की क्षमता को या किसी चीज़ के होने की क्षमता को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन वर्ड को। अब जो एग्जाम्पल है इसके लिए, पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल है
आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैं जो रिवर के अक्रॉस है वो मैं स्विम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ हम कर सकते हैं। सो दिस इज दी कैपेबिलिटी, यानी किसी भी काम को करने की क्षमता को हम बता रहे हैं यहाँ पे, या हम इसको एबिलिटी भी कह सकते हैं कि वो ये व्यक्ति जो है इस काम को कर सकता है। सो आई कैन, यानी कि हम बता रहे हैं कि वो चीज़ हो सकती है। सो आई कैन को हम इस तरीके से कहें कि पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कि जहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगी फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये जो है ये सेकंड एग्जांपल है आपका। अब देखिए यहाँ पे कि ही कैन डू दिस सम, यानी कि वो ये सवाल लगा सकता है। सम मतलब होता है कि एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो एक नॉर्मली सी बात है। तो ही कैन डू, यानी कि वो कर सकता है इस क्वेश्चन को। सो हम यहाँ पे फिर से किसी की कैपेबिलिटी बता रहे हैं, यानी किसी की काबिलियत बता रहे हैं कि वो ये काम कर सकता है। सो इसको भी हमारे दो एग्जाम्पल हो जाएगी कैन के, जिसको हम जहाँ पे यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कैन एंड मे। सो कैन और मे को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी कि हम किसी भी चीज की परमिशन को मांगने के लिए हम जो है यहाँ पर यूज करते हैं कैन को और मे को। ये जो फॉर्म है ये जो फॉर्म होता है ये यूजुअली फॉर्मल होता है। फॉर्मल यानी कि वो फॉर्म जिसको हम प्रोफेशनली या हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि या किसी की ऑफिस में यूज़ करते हैं। तो जो प्रोफेशनल वे होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मल वे। सो फॉर्मल वे में हम किसी की परमिशन को मांगने के लिए हम कैन या मे वर्ड का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा ये हो जाएगा यू कैन ऑब्लिक मे गो नाउ, यानी कि तुम जा सकते हो। तो इसके लिए हम कैन या मे दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऑब्लिक हमने लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इन दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए कह सकते हैं कि यू कैन गो नाउ, यानी कि तुम अब जा सकते हो, या यू मे गो नाउ, तो भी बात वही होगी कि तुम अब जा सकते हो। तो ये दोनों के दोनों में हम किसी को परमिट कर रहे हैं, यानी कि किसी को अलाउ कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अब वहाँ से जा सकता है। तो दिस इज हाउ वी यूज दीज वर्ड्स टू अलाउ परमिशन। वो परमिशन किसी भी चीज़ की है, जैसे यहाँ से हमने परमिट किया है कि वो व्यक्ति यहाँ से जा सकता है। तो इस तरीके से ये वर्ड जो है ये यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस है ये है कैन ऑब्लिक मे आई बोरो योर बुक। सो अब इसमें से दोनों वर्ड्स फिर से आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। या तो यूज कर सकते हैं कैन आई बोरो योर बुक, यानी क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। बोरो करना यानी कि उधार मांगना कुछ वक्त के लिए। सो
कैन आई बोरो योर बुक हम यूज़ कर सकते हैं मे आई बोरो योर बुक। सो दोनों वर्ड से मीनिंग सेम ही निकलेगा। सो आप यहाँ पे भी कैन या मे में से आप कोई कभी एक वर्ड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये दो सेंटेंसेस हैं जो एग्जांपल्स हैं आपके कैन और मे के लिए, जिसको हम परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से डू वर्ड को यूज़ करते हैं, और हम कैन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और कैन के साथ हम मे को भी किस तरीके से यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।